आप सभी का हमारे YouTube चैनल जंक्शन ऑफ ज्ञान में स्वागत है। आज हम लोग C++ में पॉइंटर्स को देखेंगे। पॉइंटर एक प्रकार का वेरिएबल होता है जो किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को क्या करता है, स्टोर करता है। तो जब कभी भी हम लोगों को किसी वेरिएबल का एड्रेस को क्या करना है, किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करना है, तब वो वेरिएबल हमारा क्या होगा, पॉइंटर वेरिएबल होना चाहिए। तो C++ में पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करने से पहले हम लोगों को डेटा टाइप यूज करना होगा, डाटा टाइप। और ये डेटा टाइप हमारा होगा इंट, केयर, लॉन्ग, जिस तरह का भी डेटा टाइप होगा। देन हम लोग पॉइंटर डिक्लेयर करने के लिए स्टार लगाते हैं और यहाँ पर हमारा पॉइंटर नेम होगा। तो कभी भी हम लोगों को क्या करना है, पॉइंटर डिक्लेयर करना है तो बहुत ही आसान है, डेटा टाइप फिर स्टार, उसके बाद पॉइंटर का नेम, उसके बाद सेमीकोलन। सपोज कीजिए कि हम लोगों को एक इंटीजर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करने के लिए पॉइंटर लेना है, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, int स्टार, जैसे p एज अ पॉइंटर हम लोग ले लिए। तो p जो वेरिएबल है वो क्या स्टोर करेगा, हमारा किसी भी एक इंटीजर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा। मान लीजिए हमारे पास एक इंटीजर मेमोरी है जिसका नाम a है। इसका एक अपना एड्रेस मान लीजिए क्या है, 100। एड्रेस जो है वो क्या है, 100 है। और इसको हम लोगों को C++ में डिक्लेयर करना है, तो int हम लोग लिखें, सपोज कीजिए a लिख दिया। अब a में हमको कुछ वैल्यू चाहिए, तो a इक्वल्स टू हम मान लीजिए यहाँ क्या लिख देते हैं, 5। तो यहाँ a में क्या स्टोर हो जाएगा, 5। अब सपोज कीजिए कि हमारा a का जो एड्रेस 100 है, इसको एक किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करना है। तो हम लोग जानते हैं ऐसी स्थिति में हम लोग पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे। तो इसके लिए int स्टार क्या लिखेंगे, मान लीजिए i नाम से मैंने क्या ले लिया, एक पॉइंटर को ले लिया जो क्या करेगा, किसी इंटीजर वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा। अब एड्रेस को स्टोर करना है तो क्या करना होगा, तो i इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे %, का साइन, देन a लिखेंगे। तो ये एड्रेस ऑपरेटर है जो हमारा क्या करेगा, a का एड्रेस को रिटर्न करेगा। तो a का एड्रेस क्या है, इस स्क्रीन में जो दिया हुआ 100, तो यहाँ से 100 रिटर्न होगा और ये किस में स्टोर हो जाएगा, i में। तो हम लोग यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं, ये i नाम का एक इंटीजर वेरिएबल है। इसका भी डेटा टाइप क्या है, इंट है। इसका अपना खुद का कुछ एड्रेस होगा, मान लीजिए 200 है। और ये क्या करेगा, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद a का जो एड्रेस 100 है, उस 100 को i में क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, 100। अब हम लोग क्या करना चाहिए, कुछ वैल्यूज़ को प्रिंट करके समझेंगे किस तरीके से ये पॉइंटर काम करेगा। सपोज कीजिए सी आउट कर दिया मैंने a, तो a का वैल्यू क्या है, ये स्क्रीन पे हमें 5 रिजल्ट देगा। अगर मान लीजिए सी आउट करके मैंने लिख दिया %a, तो ये क्या देगा, एड्रेस ऑफ a देगा। तो एड्रेस ऑफ a क्या है, हमारा a का एड्रेस क्या है, 100। तो इसका रिजल्ट हमारा क्या आएगा, 100 आएगा। सपोज कीजिए अगर हम लोग लिख देते हैं सी आउट, अगर हम लोग i लिखते हैं, तो i का वैल्यू क्या है, i क्या स्टोर किया, 100। तो इसका रिजल्ट आ जाएगा हमारा 100। इसके बाद मान लीजिए सी आउट करके मैं लिख देता हूँ स्टार i, क्या लिखता हूँ, स्टार i। तो ये स्टार जो ऑपरेटर है ये क्या करेगा, i में जो एड्रेस स्टोर है उस पर क्या वैल्यू है। तो i में क्या स्टोर है, 100। इस 100 एड्रेस पे क्या स्टोर है, इस 100 एड्रेस पे क्या स्टोर है, 5 है। तो स्टार i क्या करेगा, एड्रेस पे जो वैल्यू है वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। अगर हम लोग क्या करते हैं, सी आउट करके लिखते हैं %i, तो ये क्या देगा, i का एड्रेस, तो i का अपना एड्रेस क्या है, 200। तो ये 200 हमारा आएगा। मान लीजिए इस 200 को स्टोर करने के लिए हमको एक वेरिएबल चाहिए। तो ये 200 क्या है, एक हमारा पॉइंटर है। पॉइंटर का एड्रेस को अगर स्टोर करना है, उसके लिए भी अगर पॉइंटर चाहिए तो वो भी आसानी से हम लोग C++ में डिक्लेयर कर सकते हैं। मैंने पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करने के लिए, या तो वेरिएबल का एड्रेस स्टोर किया, अब हम लोग पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करेंगे। तो इसके लिए जो डिक्लेरेशन होगा int, मान लीजिए मैं j नाम से एक वेरिएबल लेना चाहता हूँ जो क्या करेगा, पॉइंटर का एड्रेस स्टोर करे, i पॉइंटर का एड्रेस। तो इसके लिए जो डिक्लेरेशन होगा डबल स्टार, अब सिंगल स्टार लिखे थे, अब होगा डबल स्टार j। अब j में i का एड्रेस स्टोर करना है, तो i का एड्रेस कैसे निकालते हैं, %i से। तो सिंपली यहाँ j इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, %i। तो ये i का जो एड्रेस है j में जाके स्टोर हो गया। तो मान लीजिए i का एड्रेस क्या था, 200 था, वो 200 यहाँ स्टोर होगा। और j का अपना कुछ एड्रेस होगा, मान लीजिए वो क्या है, 300।
अब यहाँ कुछ प्रिंट आउट करके देखते हैं। सी आउट करके अगर हम लोग क्या लिखते हैं जे, तो ये क्या देगा, जे में जो एड्रेस स्टोर है, तो जे में क्या स्टोर है 200, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा 200। अगर हम लोग सी आउट करें स्टार जे, तो ये 200 एड्रेस पे क्या वैल्यू है, 200 एड्रेस पे क्या वैल्यू है, स्टार जे क्या करेगा, वैल्यू जो एड्रेस स्टोर है उस पर क्या वैल्यू है, तो एड्रेस क्या स्टोर है जे पे 200, इस 200 पे क्या है 100, तो इस स्टार जे का वैल्यू जो आएगा हमारा 100 आएगा। अगर हम लोग सी आउट करते हैं और डबल स्टार जे लिख देते हैं, डबल स्टार जे, तो ये क्या रिटर्न करेगा, तो स्टार जे हमारा 100 देगा और इस 100 पे क्या वैल्यू है स्टार देगा, तो इस 100 पे क्या वैल्यू है, तो 100 पे हमारा क्या वैल्यू है 5, तो डबल स्टार जे हमारा 5 देगा आंसर। इसी तरीके से मान लीजिए एक पॉइंटर का पॉइंटर हमको स्टोर करना है, जे का जो एड्रेस है वो स्टोर करने के लिए हमको एक वेरिएबल चाहिए, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को ट्रिपल स्टार करके लिखना होगा। तो सपोज कीजिए हम लोग के नाम से एक वेरिएबल लेंगे जिसका अपना खुद का एड्रेस मान लीजिए 400 है, वो जे का एड्रेस स्टोर करेगा और जे हमारे क्या है पॉइंटर ऑफ पॉइंटर है, तो यहाँ पर जो डिक्लेरेशन होगा INT इंट स्टार 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 के। अब हम लोग के में जे का वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो आसानी से स्टोर कर सकते हैं, तो इसके लिखेंगे के इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ जे, तो जे का एड्रेस क्या है 300, तो के में क्या स्टोर हो जाएगा 300। अगर हम लोग सी आउट करें केवल के का वैल्यू, तो के क्या रिटर्न देगा, के में क्या वैल्यू स्टोर है 300, तो इसका रिजल्ट आएगा 300। अगर हम लोग सी आउट करते हैं स्टार के में जो वैल्यू स्टोर है, जो एड्रेस स्टोर है उस पर क्या वैल्यू, तो एड्रेस जो स्टोर है 300 और 300 पे क्या वैल्यू है 200, तो स्टार जे का आंसर क्या आएगा 200। अगर सी आउट करते हैं हम लोग डबल स्टार के, तो स्टार के हमारा 200 दिया और 200 जो एड्रेस है उस पर क्या वैल्यू है, 200 जो एड्रेस उस पर क्या वैल्यू 100, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 100। अगर इसी तरीके से सी आउट करके हम लोग क्या करते हैं स्टार 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 ट्रिपल स्टार के लिखेंगे, तो ये डबल स्टार के 100 देगा, इस 100 पे क्या वैल्यू स्टोर है, तो 100 पे हमारा क्या स्टोर है 5, तो ट्रिपल स्टार के हमारा रिजल्ट देगा 5। इसी तरीके से मान लीजिए के का भी हमको एक एड्रेस स्टोर करने के लिए पॉइंटर लेना है, मान लीजिए एल नाम से मैंने ले लिया, इसका अपना एड्रेस मान लीजिए 500 है, तब एल में के का एड्रेस स्टोर करना है तो डिक्लेरेशन पहले एल का करना होगा, तो INT 4 टाइम्स स्टार हम लोग क्या लिखेंगे एल। इसी तरीके से अगर हम लोग को के का एड्रेस एल में स्टोर करना है तो एल इक्वल्स टू लिखेंगे M% के। इसी तरीके से अगर हम लोग देखते हैं एल में के का एड्रेस चला गया 400, तो इस तरीके से हम लोग C++ में पॉइंटर्स को यूज़ कर सकते हैं। पॉइंटर्स बहुत ही आसान है, बहुत ही हार्ड नहीं है, बस इसको थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। अगर ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे शेयर कीजिए। मैं इस तरह के वीडियोस को आपके लिए लगातार अपने चैनल में अपलोड करता रहूँगा, जिससे कि आप C++ को और बेहतर ढंग से समझ पाएँ। धन्यवाद।